Hello 11th class. Let's back to our English class. Today we are going to read the third lesson, that is Discovery Tut. The saga continue, written by A.R. William. डिस्कवरी किसकी हुई थी? टट. टट कौन है? जो पिक्चर में देख रहे हो, एक इजिप्शियन किंग है, रूलर है. उसके कहानी के बारे में आज हम रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड. टीनेजर मीन्स 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 की एज तक को बोला जाता है टीनेजर. मतलब कि 13 to 19 एज का था जब वो मर गया. द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरी. कहता है लास्ट हेयर था. हेयर क्या होता है? उत्तराधिकारी. पावरफुल फैमिली का, दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जो कि इजिप्ट पे रूल्ड करते थे सेंचुरी तक. ही वॉज लेड टू रेस्ट लिडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन. कहता है उसको गोल्ड में लिटा के, मतलब कि गोल्ड से उसको लद के और उसको मतलब दबा दिया गया और फिर सब उसके बारे में इवेंचुअली फॉरगेटन, भूल गया. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922. फिर उसकी डिस्कवरी, उसके टॉम की डिस्कवरी की गई 1922 में. टॉम क्या होता है? मकबरा, जहाँ पे उसको दबाया गया था, दफनाया गया था. द मॉडर्न वर्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम. अब मॉडर्न जो वर्ड है स्पेकुलेट कर, देख रहा है कि उसके साथ क्या हुआ था, इतनी यंग एज में वो कैसे मर गया. विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. सभी को ऐसा लग रहा था कि शायद उसका मर्डर हुआ है. नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर. कहता है कि उसके टॉम को छोड़े हुए, मतलब कि दफनाने के बाद अब 80 ईयर का समय हो चुका है. टट हैज़ अंडरगोन अ सिटी स्कैन. अब 80 ईयर के बाद उसको फिर से उसका सिटी स्कैन, मतलब उसके टॉम को खोदा जा रहा है, निकाला जा रहा है और देखा जा रहा है कि उसकी डेथ कैसे हुई. सिटी स्कैन हुए हैं दैट ऑफर न्यू क्लूज ढूंढने के लिए अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. कैसे ज़िंदगी थी, कैसे जीता था और कैसे वो मर गया, इसके लिए उसकी कब्र को खोदा जा रहा है, सिटी स्कैन किया जा रहा है. एंड प्रोवाइड्स प्रेसाइज डाटा ढूंढा जा रहा है कि क्या हुआ था उसके साथ. फॉर एन एक्यूरेट, क्या होता है? सही. फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज पैरोवा. पैरोवा क्या होता है? रूलर, जो कि इजिप्ट के हैं. कि अब फोरेंसिक टीम उसका सिटी स्कैन कर रही है, चेकिंग कर रही है कि कैसे उसकी डेथ हुई थी, क्या उसका मर्डर हुआ था. ये डाटा सारा सा कलेक्ट किया जा रहा है, बिल्कुल सही. और किसके द्वारा किया जा रहा है? फोरेंसिक टीम के द्वारा, फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्टर के द्वारा. और जो पैरोवा वर्ड है वो वर्ड यूज़ होता है इजिप्ट के रूलर के लिए. जो रूलर है वो बॉय, जो टट है, टट इजिप्ट का लास्ट रूलर था. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resident place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the King. कहता है कि एक गुस्से वाली हवा चल रही है, स्टीर अप, घोस्टली जैसे डरावनी, डस्ट डेवल डस्ट उड़ रही है, जैसे ही वो किंग टट को उसकी जगह से निकाल रहे हैं जहाँ पे उसको दफनाया गया था पुराने टाइम में. सिमेट्री जहाँ पे हम दफनाते, संस्कार करने वाली जगह होती है, और उस सिमेट्री का नेम क्या है? नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स. उसका नाम है द वैली ऑफ द किंग्स. डार्क बेलीड क्लाउड हैड स्कोडड अक्रॉस द डेजर्ट. डार्क बेली क्लाउड मतलब काले काले डार्क बादल उस डेजर्ट स्काई, उस जगह पे फैल जाते हैं. ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार इन कास्केट ग्रे. और जो स्टार है, मतलब सुबह वो वहाँ पे अंधेरा, मतलब अंधेरा का टाइम होता है, सुबह सुबह डार्क क्लाउड ने घेरा होता है उस जगह को, और शाम को स्टार्स होते हैं कास्केट ग्रे कलर में. इट वॉज 6 PM. 6 PM का टाइम है. ऑन 5 जनवरी 2005 का टाइम है, दिन है, 6 PM का टाइम है. The world's most famous mummy glided head first into a city scanner, brought
her to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. कहता है जो अब वो फेमस मम्मी, मतलब आपको पता ना इजिप्ट में लोगों को दफना दिया जाता है, उसको अच्छी तरह से पैक करके रख दिया जाता है ताकि वो, उनको लगता है कि नेक्स्ट ईयर भी, अगले जन्म में भी उनका दोबारा जन्म होगा. सो सिटी स्कैन किया जाता है सबसे पहले उसका ग्लिडेड मतलब हेड जो है वो, मतलब उसका पूरी तरह से गोल्ड से लादा गया है. और ये मिस्ट्री, मेडिकल मिस्ट्रीज़, ये जानने के लिए, मिस्ट्री को जानने के लिए, ये समझने के लिए कि यंग रूलर की डेथ कैसे हुई थी 3,300 ईयर पहले. All afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. तो शाम को सभी टूरिस्ट वहाँ, मतलब टूरिस्ट आते हैं उसकी टॉम्ब को देखने के लिए, तट को. क्रैप्ड मतलब कि उसकी जो टॉम्ब है, मकबरा है, वो एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है जो कि 26 फीट नीचे है धरती से. दे मतलब नीचे है वो बना हुआ खोद के. दे गेज्ड एट द मोराल. गेज्ड क्या होता है? टिकटिकी लगा के देखना. मोराल क्या होती है? पेंटिंग्स on the walls of the burial chamber and peered at that gilded face. गेज मैंने अभी बताया, गेज होता है देखना, मोराल होता है पेंटिंग है जो जहाँ पे उसको दफनाया गया, जहाँ पे उसकी टॉम्ब है उसके आसपास की दीवारों पे पेंटिंग को देख रहे हैं. और पियर्ड देखते हैं, झांक रहे हैं किसकी ओर? तट का जो गिल्डेड फेस है, मतलब कि सोने का बना हुआ जो फेस है. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर जो आप अभी पिक में देख रहे हो ना बेटा, ये है कॉफिन, ताबूत है जहाँ पे उसको रखा गया है, उसकी बॉडी को, लाश को. और उसके ऊपर देखो ऐसे जो उसका लिड है, ये लिड है, देखो उसके ऊपर चेहरा दिख रहा है. ये तट का बनाया गया है चेहरा जो कि पूरी तरह से गिल्डेड फेस है, मतलब कि गोल्ड के साथ बना गया है. तो सभी इसको देख रहे हैं, कफन का लिड जो है. Some visitor read from guidebooks in a whisper. whisper होता है धीमी आवाज़ में कोई गाइड बुक को रीड कर रहे हैं, मतलब जो उसके बारे में स्टोरी लिखी हुई है उनको रीड कर रहे हैं. सभी रीड करें. अदर स्टूड साइलेंटली. और कई चुपचाप बैठे हुए हैं. इस कॉफिन को ध्यान से देखो, इसके ऊपर फेस भी आपको दिखाई दे रहा है जो कि गोल्ड से बना हुआ है. मतलब ये लिड देख के जो विजिटर हैं काफ़ी हैरान हो रहे हैं. Perhaps pondering होता है विचार करना. Turt's untimely death in his late teen. कहते हैं शायद वो ये सोच रहे हैं, विचार करेंगे टट की इसने टीन एज में कैसी डेथ होगी. और वंडरिंग, हैरान हो रहे हैं. विद द शिवर, कांप रहे हैं डर से. इफ़ द पेरोवास कर्स, कि कहीं पेरोवा मैंने आगे बताया रूलर, कि कहीं उनको रूलर का श्राप ना लग जाए. क्यों लग जाए? डेथ, मौत. और मिसफॉर्च्यून, बदकिस्मती. फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम. उनको लगता है कि जो भी उसको डिस्टर्ब करेंगे, उसकी शांति को भंग करेंगे, और या तो वो मर जाएंगे या उनके ऊपर कोई मिसफॉर्च्यून हैपन हो जाएगी. ऐसा उनको लगता है कि अगर वो उसको डिस्टर्ब करेंगे तो उनको टटका कर्स लग जाएगा, श्राप लग जाएगा. वॉज रियली ट्रू. और वो उनको वो सच लग रही हैं बातें. The mummy is in very bad condition because of what Charter did in the 1920. मतलब 1922 को उसकी टॉम्ब को डिस्कवर किया गया था. फिर उसके बाद जो चार्टर एक इंसान है जिन्होंने इसके ऊपर शायद कोई इंस्पेक्शन किया था, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन, हालत मम्मी की ख़राब हो गई थी. ये कौन बोल रहा है? ज़ाहिर हवास बोल रहे हैं. ज़ाहिर हवास ये बात बोल रहे हैं कि मम्मी की कंडीशन ठीक नहीं है. कौन है ज़ाहिर हवास? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़. जो ज़ाहिर हवास हैं ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन. क्यों है? क्योंकि चार्टर ने कुछ किया था 1920 में. चार्टर तो ज़ाहिर हवास कौन थे? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटी.
एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लुक फर्स्ट लॉन्ग फर्स्ट लुक। जैसे ही वो उसके ताबूत के ऊपर बेंड होके देखते हैं फर्स्ट लुक। चार्टर, अब उसका फुल नाम जो अभी आया था चार्टर, उसका फुल नाम बता रहे हैं। क्या नाम है उसका फुल? हॉवर्ड चार्टर। कि पहले बोला था ना जाही ने कि चार्टर ने कुछ किया जिसकी वजह से मम्मी की कंडीशन ख़राब हो गई, तो चार्टर का फुल नेम क्या है? हॉवर्ड चार्टर। दैट इज़ वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है जो पुरातन चीज़ों की खोज करते हैं। हु इन 1922 उन्होंने ही डिस्कवर्ड की थी टट्स टॉम आफ्टर ईयर ऑफ फुटाइल सर्च। फुटाइल मतलब बहुत सारी, फुटाइल में से फजूल, बहुत ज़्यादा सर्चिंग करने के बाद उनको 1922 को टट की टॉम डिस्कवर हुई थी। सो इट्स कंटेंट्स दो हेस्टली हैंसेक्ट इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजलिंग कंप्लीट। कहता है जो भी उसके कंटेंट मतलब ताबूत कॉफिन में उसका सामान रखा हुआ था वो सही, मतलब कि जब उसने खोज की तो इधर उधर हो गया था, बट सरप्राइजलिंग कि कोई भी चीज़ ख़राब नहीं हुई, कोई भी गुम नहीं हुई, सब कुछ कंप्लीट है। दे रिमेन द रिचेड रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड। कहता है उसके कॉफिन में जो चीज़ें मिली थी वो रिचेड थी, कलेक्शन रॉयल कलेक्शन थी अब तक की जो कि फाउंड हुई थी। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द पैरोवास लेजेंड, और जो पैरोवा उस रूलर के लेजेंड के तौर पे वो जानी जाती हैं चीज़, मतलब कि वो फेमस हो गई। स्टनिंग आर्टिफैक्ट इन गोल्ड, मतलब कि सभी चीज़ें गोल्ड से फिल थी। देयर इटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रेस्टोरेशन। कहता है कि ये सोचा जाता था कि जो चीज़ें अगले जन्म में उसको चाहिए वो सारी डाली जाती थी ताकि नेक्स्ट उनका जब बर्थ हो तो ये चीज़ें उनके साथ जाएं, ये ऐसा वो सोचते थे। caused us sensations at the time of the discovery and still get द मोस्ट अटेंशंस। कहता है जो उसका गोल्ड से सारी चीज़ें लदी गई थी, सेंसेशन पैदा कर दी थी लोगों के दिलों में, और लोग ये जानने के लिए और भी अलर्ट हो गए थे। बट इट वॉज आल्सो बरीड विद एवरी डे थिंग। कहता है जो टट है उसको भी वो चीज़ों के साथ बरीड मतलब दबाया दफनाया गया था, जो कि नेक्स्ट लाइफ आफ्टर लाइफ मतलब मरने के बाद जब उसकी दोबारा बर्थ होगा उसके लिए जो चाहिए थी चीज़ें वो भी उसके साथ दफनाई गई थी। बोर्ड गेम थी, एक ब्रोंज रेज़र तांबे की बनी हुई रेज़र थी, लिंकन अंडरगारमेंट्स के उसके कैसेस ऑफ फूड, खाने पीने वाली बर्तन थे, फूड थे, एंड वाइन, ये सारा कुछ उसके साथ दफनाया गया था। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द पैरोवाज फनरली ट्रेजर, फनरली मतलब जो दबाया गया ट्रेजर खजाना था। चार्टर बिकेम इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन, उसके चार्टर चेकिंग करते इन्वेस्टिगेट करते उसके 3 कॉफिन थी, उनकी भी पूरी तरह से चेकिंग की जाती है। जैसे ही वो फर्स्ट ओपन करते हैं, ओपनिंग द फर्स्ट, ही फाउंड अ श्राउड। श्राउड क्या होता है? कफन, जो उसके ऊपर कपड़ा डाला जाता है। अडोम्ड किससे भरा हुआ था? गार्लैंड, मालाओं से, ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, ये पत्ते हैं उनके लीव्स के साथ गार्लैंड बने हुए थे। उसके वाइल्ड सेलरी भी एक पत्ता के नाम है लोटस पेटल, कमल के फूल थे, और कॉर्नफ्लावर थे, इनके साथ वो सारे कुछ डाला गया था। सो आज हम यहाँ तक रीडिंग करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके बेटा, बाय, टेक